एक शांत सुबह थी जब पहलगाम की हरी भरी वादियों में पर्यटक अपने परिवारों के साथ घूमने निकले थे। बच्चों की हंसी, कैमरों की क्लिक और पहाड़ियों की ठंडी हवा, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन कुछ ही पलों में वो स्वर्ग नर्क बन गया। अचानक घात लगाए बैठे आतंकियों ने मशीन गनों से गोलियां बरसानी शुरू कर दी, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी वजह के, सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाले इंसान थे, भारतीय थे। जो दृश्य वहां देखा गया वो किसी भी इंसान की आत्मा तक को हिला दे। एक माँ अपनी घायल बच्ची को सीने से लगाए चीख रही थी। एक पिता अपने बेटे की लाश को गोद में उठाए पत्थर बना बैठा था। कुछ जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों की वहशत इतनी थी कि हर तरफ सिर्फ लहू ही लहू दिखाई दे रहा था। इन दरिंदों की गोलियां किसी एक शरीर को नहीं चीरती, ये पूरे देश की आत्मा को घायल कर देती है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, हर बार यही होता है। हम सहते हैं, रोते हैं और कुछ समय बाद भूल जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हमें फिर से सहना है? इस हमले के पीछे जो चेहरे हैं, वे सीमा पार बैठे हैं। वही पाकिस्तान जो दुनिया के सामने मासूम बनने की कोशिश करता है, वही पाकिस्तान जो हर बार आतंकवादियों को पालता है, ट्रेनिंग देता है और हमारे देश भेजता है, सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चे अनाथ हों, हमारी बहनें विधवा हों और हमारी माताएं अपने बेटों की लाशों को देखती रहें। अब वक्त आ गया है कि सिर्फ निंदा और शोक संदेशों से काम नहीं चलेगा। देश का खून खौलना चाहिए, गुस्सा उस स्तर तक जाना चाहिए कि ये संदेश साफ हो जाए। अगर भारत की तरफ आंख उठाई तो वो आंख हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। हमें अपने शहीदों का बदला लेना है। हमें ये यकीन दिलाना है कि भारत किसी की चुप सहनशीलता को कमजोरी न समझे। जो हुआ वो न सिर्फ पहलगाम में लोगों के साथ अन्याय था, वो पूरे भारत पर हमला था। और जब देश पर हमला होता है तो जवाब सिर्फ एक ही होता है, करारा, खून से लिपटा हुआ, दुश्मन के सीने को चीरता हुआ जवाब। अगर आपका खून भी इस अन्याय पर उबाल खा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई की आवाज देश भर में गूंजे, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हर वीडियो में हम वो बोलते हैं जो कोई और नहीं कहता, सच, बिना डर के। सब्सक्राइब करें क्योंकि अब समय है सिर्फ देखने का नहीं, जागने का, लड़ने का और आवाज उठाने का।